पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखकर निगरान हुकूमतों का मामला अदालत उज़्मा को भिजवाने की इस्तदा कर दी है। खत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात के बायस इंतखाबात के लिए तयशुदा मुद्दत गुजर गई। दोनों निगरान हुकूमतें अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी हैं। आइन निगरान हुकूमतों को मुद्दत में तौसी की इजाजत नहीं देता। फवाद चौधरी के इस मुतालबे से यह बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या सदर ममलिकत आरिफ अलवी पंजाब और केपी की असेंबली में निगरान हुकूमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। आइन से रहनुमाई ली जाए तो आइन का आर्टिकल 48(1) सदर को वजीर आजम या काबीना की एडवाइस लेने का कहता है, मगर साथ ही 48(2) के तहत सदर अगर जरूरी समझें तो किसी आईनी मामले में अपने सवाबदीदी इख्तियारात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आर्टिकल से बढ़कर आर्टिकल 186 के तहत सदर किसी भी आईनी मामले की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज सकते हैं। इस हवाले से अगर सदर अलवी की ही मिसालों को देखें तो उन्होंने दो अहम आईनी मामलात की तशरीह के लिए 2 रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट को भेजे। सदर अलवी ने मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 63(a) की तशरीह और उससे पहले दिसंबर 2020 में सेनेट इंतखाबात में एलानिया या खुफिया वोटिंग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंसेस भेजे थे। मगर यहां यह बात याद रखने की है कि सदर आरिफ अलवी ने ये दोनों रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त भेजे जब इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। विफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत ही नहीं बदली बल्कि हवाओं का रुख भी बदल चुका है। इसी मामले पर पहला सवाल पैनल के सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हसन निसार, अबसार आलम और ईसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, सदर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा, क्या निगरान सूबाई हुकूमतों का मुस्तकबिल खतरे में आ जाएगा? हसन निसार साहब, हालात बदल गए हैं, हुकूमत बदल गई है, एस्टैब्लिशमेंट बदल गई, हवाओं का रुख बदल गया, वजीर आजम भी वो नहीं, क्या सदर अलवी साहब वही कुछ करेंगे जो पहले कर चुके, रेफरेंस भेजेंगे कि आईनी तशरीह की जाए इस मामले की निगरान हुकूमतों को लेकर? करना चाहिए। इस मुल्क की तारीख में जिस लेवल की, जिस किस्म की ढिठाई, बेहयाई और धर्मी देखी जा रही है, इसमें कोई लंबा चौड़ा अकल की बात नहीं है। मुंह शिगाफियां करनी है, जलेबियां तलनी है तो तल लो। मोटी झटकी चिट्टी बात है यार। ये कोई सदर कर लेगा, नहीं कर लेगा। और अजीबो गरीब सवाल उठ रहे हैं इस मुल्क में। मुल्क के मुस्तकबिल पे सवालिया निशान है सीरियसली। उसमें एक हवाला अबसार साहब ने जो दिया है वो बहुत पहुंची हुई बात है। अखलाकी तौर पे बर्बाद, दिवालिया, इक्तिसादी तौर पे बर्बाद, दिवालिया। कौन सी कल सीधी है? कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है स्टेट का? ठीक, आप सूबाई हुकूमतों के मुस्तकबिल बारे फिक्रमंद हो तो यकीन माने इन सबका मुस्तकबिल खतरे में है। नतीजा आ जाएगा, चंद हफ्तों की मार है, इससे आगे नहीं। हुकूमत जिस दर्जे की, जिस लेवल की बेहयाई और ढिठाई और बेशर्मी, इंटरप्रिटेशन, हर कातिल के पास जवाब होता है, हर रेपिस्ट के पास जवाब होता है। ये क्या बात है? मुश्किल, सीधा सीधा तरीके से जाने दो। आपको जलेबियां तलने की पड़ी हुई है, अदरवाइज नहीं। एवरीबडी नोस किसका क्या होना चाहिए। कंफ्यूजन फैला रहे हैं, चिपके हुए हैं। मगर अगर सदर बिना एडवाइस के बात हो सकती है। एक मिनट कि आपके पास वसाइल नहीं है मुल्क के, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, इलेक्शन, और भाई वोट नहीं है। बच्चा जानता है, थूक रहा है इस बात पे। एवरीबडी नोज कि सब कुछ है, वोट बैंक खत्म हो चुका है इनका, खत्म। अच्छा, इसी बात को अगर ऐसे कहूं कि हुकूमत की एडवाइस ही ना हो, हसन साहब, अगर रेफरेंस भिजवाने के लिए हुकूमत ही एडवाइस नहीं करती, पीछे हुकूमत ही नहीं है, तो एक कोई नया आईनी तनाजा भी तो खड़ा हो सकता है। पहले भी तो आईनी तनाज़ात हमें यहां तक ले आए। बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। इसको कंक्लूड होना चाहिए। आज तो लग रहा है आप ही सब कुछ लपेटने के चक्कर में है। नहीं, मैं कहता हूं लपेटा जाए सारा कुछ। वो यार, भुट्टो ने तख्ता-ए-दार पे जिंदगी का खुलासा बयान किया था। फिनिश इट। मेरा कोई जाती प्रॉब्लम नहीं, हम सबका कोई नहीं है, लेकिन ये मुल्क का तमाशा है, ये मंडवा चल रहा है, कोई नौटंकी चल रही है, कोई जुए का अड्डा है, क्या है ये? सीधे सीधे इलेक्शन कराओ, जाओ, जीत जाओ, वापस आ जाओ। वोट नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं है, ना जमीर है,
ना इज्जत है, ना इज्जत नफ्स है, ना लॉजिक है, ना दलील है, क्योंकि वोट नहीं है इनका। मैं देखता हूं कब तक चिपके रहते हैं और इसका अंजाम क्या होता है। खैर, चिपके रहने तो और भी लोगों ने कोशिश की, बट जब वक्त मुकर्रर आ जाए तो फिर फिनिश ही होता है, कोई चिपक नहीं सकता। ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं असद साहब। अफसार साहब आपकी जानिब आऊंगी जी, अफसार साहब आपकी जानिब आऊंगी। एक अदलिया के अंदर तकसीम है जो बड़ी वजाहत से हम सबके सामने है गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर। क्या सदर उस अदलिया की तकसीम का फायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजेंगे और पीटीआई को इसका फायदा होगा? बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर सदर पाकिस्तान जो हेड ऑफ स्टेट है वो किसी भी इदारे के अंदर तकसीम का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे, तो इससे बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती कोई नहीं है। मैं आपको अभी मुझे ना याद आ रहा था, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायद कहा है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब मुआशरे का हाल था ना, वो कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊं सच्चा। ये इस्लामाबाद जो शहर बना है ना, ये जनरल अयूब खान और जनरल यहिया खान ने बनाया था। और इसमें जहाँ जो इस्लामाबाद के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ जो सबसे ऊंची जगह है ना, वहाँ ऐवान सदर के लिए जगह रखी गई। और अगर आप ऐवान सदर में खड़े हों और इस्लामाबाद की तरफ देखें तो इस ऐवान सदर के पाँव में दाईं तरफ एग्जेक्टिव की बिल्डिंग्स हैं, फेडरल सेक्रेटेरिएट जिसे कहते हैं, और ऐवान सदर के पाँव में लेफ्ट साइड पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। तो ये सदर को सबसे ऊंचा, उस वक्त सदारती निज़ाम था तो सदर सबसे ऊपर होना चाहिए था, उनका ख्याल था। तो पार्लियामेंट की बगल में लेफ्ट साइड पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बाद में बनी है सबसे, और 1993 में यहाँ पे इस बिल्डिंग में सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हुई, लेकिन उसका शिफ्ट होना डिले होता जा रहा था। जस्टिस अफजलुल्लाह चीफ जस्टिस थे, और डिले की वजह यह थी कि जजेस हजरात ये चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई पार्लियामेंट की बिल्डिंग से ऊंची हो जाए। और वो क्योंकि प्लॉट ज़रा नीची जगह पे था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो ज़रा ऊंची जगह पे है। आप सोचें हमारी लड़ाइयों का हाल सोचें आप, वो बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हो रही थी, पिंडी से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट नहीं हो रही थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग ऊंची नहीं हो जाएगी पार्लियामेंट की बिल्डिंग से, तब तक हम नहीं शिफ्ट होंगे। उसमें फिर डिज़ाइन में थोड़ी सी तब्दीली करके जो सामने आपने देखा होगा मेहराब नज़र आ रही है ना, उसको ऊंचा किया गया, सिर्फ उसको ऊंचा किया गया, क्योंकि बाकी बिल्डिंग तो नहीं हो सकती थी ऊंची, ताकि वो पार्लियामेंट से ऊपर हो जाए। ऐवान सदर से ऊंची वो फिर भी नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। जहां हमारी सोच ये हो, जहां बड़े ओहदों पे इस सोच के लोग आके बैठ जाएं, वहां कौम कहाँ, आवाम कहाँ, उनके मसाइल कहाँ। ये तो जाती लड़ाइयाँ, जाती अनाओं की जंग है जिसमें हम फंसे हुए हैं। और जो कुछ एक साल में अदलिया ने जो कुछ किया है, ये सारा बहरान, जो मैं तो इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि ये सारा बहरान मौजूदा सियासी और मुआशी ये अदलिया की तरफ से घड़ा गया है। और मेरी उम्मीद थी कि इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार के असेंबली में बैठते। अब उनकी एक शर्त है मुज़ाकरात के लिए कि हमारे इस्तीफे नामंजूर किए जाएं, तो पहले ही ना जाते, इस्तीफे ना देते, असेंबली में बैठते। लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा भी मांग रहे हैं, अब मुतालबा कर रहे, तो वो उनके पास ऑटोमेटिकली होना था। आप सोचिए कि फर्क क्या है, मुद्दत पूरी कर लेने देते पिछले साल ये जो अब हुकूमत है, अगर उन्हें मुद्दत पूरी करने देती अफसार साहब, तो शायद अब तक ये कहीं और मामला जा चुके होते। ये भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये भी करने लेने देते, लेकिन वो फिर मैं बात करूंगा तो फिर शायद बीप लग जाए कि वो क्यों जरूरी था, किसकी अपॉइंटमेंट से पहले हुकूमत का बदला जाना जरूरी था, क्योंकि इमरान खान साहब किसको चीफ लाना चाह रहे थे। तो छोड़े, उस बात में नहीं जाते। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो गया, जो एक जमहूरी और आईनी अमल था, सही या गलत को छोड़ दें आप, कानूनी तो था ना, तो इमरान खान साहब को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए बैठना चाहिए था और मुकाबला करना चाहिए था, लेकिन वो सड़कों पे आ गए और जुडिशरी ने उनका साथ दिया। क्यों ऐसे क्यों हुआ? तो ये निगरान हुकूमतें आपको जाती नजर आती हैं कि एक और आईनी मामला खड़ा होने वाला है? जी, एक आखिरी बात, जो 14 मई को इलेक्शन होने हैं ना, केपी के तो अभी नहीं अनाउंस हुए, वो जाहिर अगर हुए भी तो जून में अनाउंस होंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने की बात है ना जिसमें झगड़ा है। अक्टूबर की डेट दे दी है इलेक्शन कमीशन ने, तो 60 दिन तो पहले देंगे ना वो कैंपेन के लिए, तो 60 दिन पहले 3 महीने बीच में रह जाएंगे। अब ये 3 महीने अनाक की जंग नहीं है तो क्या है, बताएं आप मुझे।